So today we will talk about programming. What is programming? What this is a question. There is a diagram how programming works. So there is a code that we made in JavaScript or Python or anything else. Okay. After that, the translator work. Yeah, translator is compiler or interpreter. After that, it goes to machine that understand this. तो इट इज लाइक कि अगर आपके पास कोई फ्रेंड हो और वो इंग्लिश जानता हो और आपको इंग्लिश आती ही नहीं है, एग्जांपल दे रहा हूँ, तो आप उससे समझ नहीं सकोगे। आपको एक ऐसा दोस्त चाहिए होगा जो इंग्लिश और उर्दू दोनों समझता हो, फिर आप दोनों कम्युनिकेट कर सकोगे, राइट? अशर आपके साथ वलीद है। Yes. Yeah. ओके, फॉर एग्जांपल, अच्छा, एक और बात आती है कि हम लोग पहले मशीन लैंग्वेज ही समझ लेना, इस ट्रांसलेटर को यहाँ से निकाल ही दे। यानी अगर हमें उर्दू आती है तो हम इंग्लिश ही सीख ले, राइट? बनता है ना? लेकिन फिर ये मुश्किल ये आता है कि वो बहुत हार्ड होती है हमारे लिए। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटे से वर्ड लफ्ज के लिए यानी फोर के लिए पता नहीं कितनी लाइंस चाहिए होंगी। ये काफी बड़ा हो जाता है और काफी कॉम्प्लेक्स भी। हम लोग पाइथन इसलिए सीख रहे हैं क्योंकि, अच्छा पहले तो प्रोग्रामिंग के ऊपर आ रहे हैं ना हम लोग। वेट अ मिनट, रेज कर दूं उसको। तो हमारा जो कोड होता है, मैं फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ a इज इक्वल 10। सो जो कोड होगा वो जाएगा ट्रांसलेटर के ऊपर, कंपाइलर के ऊपर। कंपाइलर का मैं आपको बताऊंगा जब हमारा फुली से कोर्स स्टार्ट होगा। फिर हम लोग जाते हैं वो मशीन के पास। Ashif, can I go to washroom? या यू कैन गो, बट आफ्टर दैट आपको कैसे एक्सप्लेन होगा? ओके, आप जा सकते हैं। ओके, Okay. प्रोग्रामिंग जो होता है ना वो इंस्ट्रक्शन लिखने के लिए काम आता है ज़्यादातर। मोबाइल ऐप्स के लिए काम आता है, वेबसाइट्स के लिए काम आता है, गेम्स के लिए काम आता है, रिबोट के लिए काम आता है। अगर आप रिबोट को बोले कि चैट जीपीटी का सबको पता है, राइट? Yeah. चैट जीपीटी को आप बोले कि मुझे 5 बार, बल्कि 100 बार हेलो लिख के दो, तो वो लिख देगा, राइट? Yes. तो सेम इसी Yes. तरह यही है। गेम्स में आप बटन दबाते हो तो उसके बाद वो पीछे प्रोग्राम हुआ हुआ होता है कि क्या होना है उसके बाद। फॉर एग्जांपल, आपने गेम में बटन दबाया है और गेम ओपन हो गई है, फिर आप आगे जाने वाला बटन दबाते हैं तो आगे जाता है, प्रोग्राम हुआ हुआ है। पीछे जाने वाला दबाते हो तो पीछे जाता है, ये भी प्रोग्राम ही हुआ हुआ है। उसके बाद वेबसाइट्स आती है और ज्यादातर लोगों को पता भी होगा, मेरे ख्याल से पता हो, कह रहा हूँ पता हो, कि वेबसाइट्स में हम लोग HTML इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पाइथन के लिहाज से तो हम लोग डिजांगो इस्तेमाल करते हैं। मोबाइल ऐप्स भी सेम ऐसी है, जूम जिस पे आप लोग ले रहे हैं, ये जो जूम ऐप है वो भी एक मोबाइल ऐप है। ओके, समझ आ गई सबको? प्रोग्रामिंग Yeah. इम्पोर्टेंट है क्यों? हम लोग प्रोग्रामिंग सीख तो रहे हैं, लेकिन क्यों सीख रहे हैं? वजह बनती है ना, है ना? Yes. अगर आपने हेलो 200 दफा लिखना है तो आप लिखते रहेंगे, कॉपी पेस्ट करते रहेंगे, आपको कितना टाइम लगेगा? और वहीं आप एक छोटा सा कोड लिखेंगे, वो 200 टाइम प्रिंट हो जाएगा। और रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम से भी कर सकते हैं। जैसे हम लोग अलजेब्रा पढ़ते हैं जब मैथ में, तो मैं उसको कोड बनवा के ही सॉल्व कर पाता था क्योंकि मेरा अलजेब्रा बहुत वीक था। ओके, अब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इस्तेमाल होता है, वेब डेवलपमेंट में इस्तेमाल होता है, गेम डेवलपमेंट में इस्तेमाल होता है। गेम डेवलपमेंट में तो ज्यादा सारे सबको ही पता होगा मेरे ख्याल से, राइट? Yes. Yeah. अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में, क्योंकि सबको पता है इसके बारे में, राइट? इसके बारे में सबको पता है, Yeah. क्लियर हो चुका है आप सबको ये? वलीद के लिए एक्सप्लेन कर लेते हैं।
Yes. Yes. अच्छा, आप अली से पूछेंगे उनको वेब डेवलपमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और गेम डेवलपमेंट का पता है? यस श्योर। वलीद भाई, आपको वेब डेवलपमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और गेम डेवलपमेंट का पता है? Hashim, I'm back. Hashir, I am back. What ओके। is it mean? इसका मतलब है कि हम जैसे कि कोई भी गेम बनानी हो, जैसे कोई वेबसाइट से वो बना सकते हैं, वेबसाइट पे अपना काम कर सकते हैं, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से हम अपनी कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एआई की मदद से हम अपने साउंड में कोई भी, मतलब अपने ही आवाज में कोई भी किसी की भी आवाज ट्रांसलेट कर सकते हैं, ऐसे करके। अच्छा, डीआईडी का पता है आप लोगों को? आईडी क्या होता डीआईडी है? एक वेबसाइट है जो वेब पीयूडी। डेवलपमेंट के लिए होता है, और वो क्या करता है, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। दो चीज एक जगह पे। अगर आप किसी की भी आवाज किसी भी की पिक्चर में लगा देंगे तो वो बोलना शुरू हो जाएगा। ओके, ज्यादा बात नहीं करता उस पर अभी। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे से आते हैं। तो यहाँ पे जो टॉप है ना, टॉप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये सब है। हम लोग पाइथन ही क्यों पढ़ रहे हैं इनमें से? वाई पाइथन पढ़ रहे हैं हम लोग पाइथन? क्योंकि ये बिगिनर फ्रेंडली है। अब मैं आपको दो कोड लिख के देता हूँ। Hello, Hashir, I'm back. यस यस आई नो, आई एम राइटिंग द कोड। देखिए, किसको किस चीज के बारे में पता है? इस चीज के बारे में किसको पता है कि कौन सा आसान है, ये वाला या ये वाला? लेट ए आई आसान है क्योंकि इसके आगे लेट लग रहा है। लेट हर कोई लिख सकता है। कौन सा आसान है? ये जो है ना, ये जावास्क्रिप्ट का है और ये पाइथन का है। तो कौन सा आसान है? Python वाला इंसान आसान है. जावा स्क्रिप्ट का आसान। अच्छा, जावास्क्रिप्ट का Python. आसान है, पाइथन का आसान है। अच्छा, ये देखो, सिंपल ए लिखा, इक्वल लिखा, वन लिख दिया, कितना सिंपल है। अब लिखोगे लेट, ए लेकिन लिखोगे लेकिन और नीचे कॉलम वाला भी क्या गलत हो लिखा है? जाएगा, एरर दे देगा। देखो, हाई लेवल लैंग्वेज है ना, वो हमें ज्यादा समझ आती है मुकाबले में लो लेवल लैंग्वेज के। जावास्क्रिप्ट जो है ना और बाकी लैंग्वेज है, लो लेवल लैंग्वेज है। ओके, अब वापस यहीं पे आते हैं हम लोग। क्या? इट इज नॉट स्कूलिंग, ये क्या होगा इसका? यस, तो पाइथन और इसकी एप्लीकेशंस के बारे में करते हैं कि पाइथन है क्या। ये 1991 में इजाद हुई थी, और इजी टू रीड है, मतलब ए इज इक्वल वन। किसी को समझ आ रहा है कि क्या करें? हम लोग वेरिएबल को डिफाइन कर रहे हैं, कितना सिंपल है इसमें। इजी टू राइट है, और ये सपोर्टेड मल्टीपल विंडोज है। कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जो मुश्किल से कर पाते हैं, और हम लोग उनको मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे भी नहीं कर सकते, और फ्री भी नहीं होती वो। पाइथन फ्री है, फुली फ्री है, सिंपल है, बिगिनर्स के लिए फ्रेंडली सिंटैक्स है कि ए इज इक्वल वन। इजी है, सिंपल सा है, वेरी सिंपल राइट? सिंपल है ना बहुत? Yeah. अच्छा, वलीद और आप लोग नहीं बोल रहे। अच्छा, वेब या डेवलपमेंट के लिए डिजेंगो और फ्लैश इस्तेमाल होता है पाइथन में। यस यस मशीन लर्निंग के लिए हमारे पास एंड एआई के लिए टेंसर फ्लो और पायटॉर्च इस्तेमाल होता है, जो अभी हमने नहीं पढ़ा। डेटा एनालिसिस यस के लिए हमारे पास पैंडस और नमपाई होता है। अच्छा, डेटा एनालिसिस कुछ इस तरह से होता है कि हमारे पास होती है स्टोर्स एज अ लिस्ट, कि ये पार्टिसिपेंट के इतने स्कोर है, इतने स्कोर है, कुछ इस तरह से। अभी आप लोग जो पढ़ेंगे उसको वो समझ आ जाएगा आपको। यस। ओके,
अब IDEN के बारे में करते हैं, हम लोगों ने पूरा किया। अच्छा, एनिमेशन के लिए हमारे पास ऑटोमेशन है ना, इसके लिए लूप्स इस्तेमाल होते हैं। ओके, अब वो हम पढ़ेंगे। अच्छा, IDE क्या होता है? IDE की फुल फॉर्म तो नहीं पता। अच्छा, ये इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, इस सॉफ्टवेयर। अच्छा, एक जगह है। अब मैं यहाँ पे A=1 लिख रहा हूँ और प्रिंट लिख रहा हूँ तो वो नहीं हो पाएगा ना, तो दैट्स डेवलपमेंट व्हाई इन्वायरमेंट IDE आपको रिकमेंडेड जो मैं करता हूँ वो है जुपिटर नोटबुक और कोलैब गूगल। अभी तो आप लोग कोलैब गूगल ही इस्तेमाल करें ना। ओके, सेटिंग द अप इन्वायरमेंट, राइटिंग सिंपल प्रोग्रामिंग वर्ड, जस्ट इसको समझ नहीं आई बता दे। अच्छा, आप वलीद से भी पूछें।